हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एम्स से अगर आप बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल करना चाहते हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ। बट इससे पहले एक और चीज़ बता देती हूँ कि अगर आप लोग एम्स से बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल करना चाहते हो सो दिस इज योर लास्ट चांस, क्योंकि आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है उसकी लास्ट डेट है 7 मई। सो आप लोगों को ये चीज़ बहुत जल्दी डिसाइड करना होगा कि आप लोगों को एम्स बीएससी नर्सिंग में जाना है या नहीं जाना है। बाकी सारा प्रिपरेशन कैसे करना है, आप लोगों को एग्जाम कब है, आपका पेपर पैटर्न क्या रहता है, क्या कट ऑफ जाती है, कितना आपको टारगेटेड स्कोर लेके आना होगा, आपका क्या स्कोप रहेगा एम्स से नर्सिंग या पैरामेडिकल करने के बाद, सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। और अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारा चैनल फॉलो कर सकते हैं, जिस चैनल के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन विद प्रॉपर प्रिपरेशन ही कराई जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं कि एम्स बीएससी नर्सिंग एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जो कि एम्स दिल्ली खुद से कंडक्ट कराता है ऑल ओवर द इंडिया। जितने भी एम्स है, अगर आपको उनमें से किसी भी एम्स से बीएससी नर्सिंग करना है या पैरामेडिकल करना है सो उसके लिए एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम है जो कि जिसकी कंडक्टिंग बॉडी है एम्स दिल्ली। एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स नीट के जैसे नहीं होता कि एनडीए ने 2024 में एक साल बहुत इजी पेपर दे दिया एंड 2025 में बच्चों को एक रियलिटी दिखा दे। वैसे दिस वाज वेरी प्रेडिक्टेबल कि 2024 में बच्चों ने इतना ज्यादा, इवन टीचर्स ने, हर किसी ने इतना ज्यादा बोला था कि ये एक एमबीबीएस लेवल का पेपर नहीं होना चाहिए। जो जितना इजी लेवल का पेपर था, बच्चों ने 720 इतने सारे स्टूडेंट आए थे, तो भाई इस बार तो डिफिकल्ट आना ही था, रियलिटी तो दिखाना ही था एनटीयू को। लेकिन बच्चे हमारे शौक में हैं, बट कोई बात नहीं बेटा, हर चीज में कुछ ना कुछ तो होता ही है, अप डाउन चलते रहते हैं, लेकिन मेन चीज आती है हमें उसे एक्सेप्ट करना टाइम से। सो आपके पास अभी भी टाइम है। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई हम मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे एक अच्छे ऑप्शन में जाना है, सो आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन द लास्ट चांस इज 7 मई। तो सबसे पहले इसका एडवर्टाइजमेंट मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो इसके एडवर्टाइजमेंट में अगर आप देखेंगे तो इसका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है उसकी लास्ट डेट है 7 मई। 7 मई तक ही आप बेसिक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगी, तो पेशेंसली अच्छे से इस वीडियो को देखना। एंड इसके बाद इसका जो फाइनल रजिस्ट्रेशन है उसकी लास्ट डेट है आपकी 15 मई। 15 मई इज द लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट। यहाँ पे कोई करेक्शन विंडो अभी तक कुछ भी नहीं बताया हुआ है, राइट। चलिए अब बात कर लेते हैं हम इस एग्जाम के कुछ छोटे छोटे पॉइंटर्स के बारे में कि कितनी कितनी यहाँ पे सीट्स अवेलेबल है। सो अगर आप बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए, सो इसका जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस फॉर अ जनरल कैटेगरी दैट इज 2000, ओबीसी के लिए भी 2000 है, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए 1600 इसकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। ये है आपका। अब बात कर लेते हैं सीट्स की। तो अगर आप एम्स पैरामेडिकल के लिए चेक करेंगे, सो एम्स पैरामेडिकल के लिए आपके डिफरेंट डिफरेंट एम्स में, अगर आप एम्स दिल्ली के अंदर देखेंगे तो 4 अलग अलग टाइप के कोर्स एम्स दिल्ली करा रहा है। जैसे कि आपका बीएमआरआईटी, ठीक है, आपका डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, आपका डेंटल हाइजीन और आपका ओटीटी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ऐसे 4 कोर्सेज एम्स दिल्ली के अंदर अवेलेबल है जिनके अंदर अलग अलग सीट्स हैं। सो ऐसे टोटल अलग अलग एम्स में अगर आप ओवरऑल बात करें तो हमारे पास टोटल वी हैव 680 सीट एम्स पैरामेडिकल के अंदर। और यहाँ पे जो अगर आप एक नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की बात करेंगे तो एप्लीकेंट इज नॉट मोर देन 1 लाख। सेम आपका ऐसे ही बीएससी नर्सिंग का कोर्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स कर सकती हैं, लेकिन जो पैरामेडिकल का कोर्स है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों टाइप के स्टूडेंट कर सकते हैं। इसमें जो आपकी टोटल सीट्स है दैट इज 1291। टोटल हमारे पास 18 एम्स है, हर कैटेगरी के लिए यहाँ पे सीट्स आपके लिए अवेलेबल है। वेरी गुड। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है, हमें मैम बहुत जल्दी शॉर्ट में हमें बता दो कि हमें कैसे कैसे क्या करना है इसके अंदर। सो अगर आप बात करेंगे एम्स से आपको नर्सिंग करना है या फिर आपको पैरामेडिकल करना है, सो एम्स से नर्सिंग का सिंपल पेपर पैटर्न है। यहाँ पे आपसे 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड जीके। 4 सब्जेक्ट्स है। 30 क्वेश्चन फिजिक्स के आता है, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आता है, 30 क्वेश्चन ही बायो के आते हैं। इसके साथ साथ 10 क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे जीके के पूछे जाते हैं। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं। जिन 100 क्वेश्चंस का 1 क्वेश्चन जो होता है 1 मार्क्स का होता है। क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? यस, -1/3 की यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। अब अगर हम बात करें कि अगर आप किसी भी गर्ल स्टूडेंट को एम्स से बीएससी नर्सिंग करना है तो आउट ऑफ द 100 कितना स्कोर करना होगा, तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आपका स्कोर 65 तक आप ले आते हैं, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, अगर आपका स्कोर 65 तक आ जाता है तो आपको आउट ऑफ द 18 एम्स किसी ना किसी एम्स में एक सीट शॉर्टली मिल जाएगा। और बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आप देख रहे हो यहाँ पे 2 ही सब्जेक्ट्स अच्छे से करके विद जीके आप 70 नंबर तो यहीं से लेके आ रहे हो, अगर आपका फिजिक्स बहुत ज्यादा वीक भी है तो। सेम अगर हम बात करें पैरामेडिकल की,
तो पैरामेडिकल में आपको पता है गर्ल्स एंड बॉयज दोनों टाइप के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पैरामेडिकल में सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आता है, यहाँ पे जीके के क्वेश्चंस नहीं आते। 30 क्वेश्चन फिजिक्स, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 30 क्वेश्चन बायो, ऐसे करके टोटल यहाँ पे 90 क्वेश्चंस रहते हैं, कैरिंग 90 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, अगेन -1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब क्या पेपर पैटर्न रहता है, तो इसका पेपर पैटर्न दैट इज जस्ट सिमिलर टू द नीट एग्जाम। जो आपने नीट के लिए पढ़ा सेम पेपर पैटर्न यहाँ पे होगा। क्या डिफरेंस क्या है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। यस, डिफरेंस यहाँ पे ये है, सिर्फ और सिर्फ बहुत क्लियर कट बता रही हूँ आपको, केमिस्ट्री में डिलीटेड चैप्टर्स पढ़ के जाने हैं, क्योंकि 2024 में डिलीटेड पोर्शन से क्वेश्चंस आए थे, तो चांसेस है 2025 में भी आएंगे। तो जितने नीट वाले बच्चे हैं वो अपना प्रॉपर रिवीजन करेंगे, विद डिलीटेड चैप्टर्स भी आपको पढ़ने होंगे। इसके साथ साथ एम्स में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वो लेवल आपको पता होना चाहिए। कैसे पता लगेगा वो मैं आप लोगों को अभी बताने वाली हूँ यहाँ पे। सो सीट्स हमें पता चल गया, हमें पेपर पैटर्न के बारे में पता चल गया, इसकी काउंसलिंग वगैरह के बारे में कोई टेंशन नहीं लेनी है। अब बात कर लेते हैं इसकी एग्जाम डेट। तो एम्स नर्सिंग का जो एग्जाम है दैट इज ऑफ 1 जून। 1 जून का आपका एग्जाम है, मींस अभी आपके पास 25 दिन है। इन 25 डेज में आप अच्छे से रिवीजन करके एम्स नर्सिंग में अपनी एक सीट सिक्योर कर सकते हो। एम्स पैरामेडिकल का जो एग्जाम है दैट इज ऑफ 28 जून। तो इसका मतलब यहाँ पे तो आपके पास और भी ज्यादा टाइम है अभी। अब हमें क्या पैटर्न फॉलो करना है, अब मुझे पढ़ाई कैसे करनी है, तो उसके लिए एक सिंपल मैंने आप लोगों के लिए 15 डेज का चैलेंज दिया है। 15 डेज का एक प्रॉपर रिवीजन प्लानर बनाया है, जो कि आज से ही स्टार्ट हो रहा है 5 मई 2025 से। अगर आपने इस प्लानर को फॉलो कर लिया बहुत अच्छे से, तो आपका 20 मई तक पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। और साथ ही साथ इसके बाद जो 10 दिन बचेंगे, इन लास्ट के 10 डेज में आप अच्छे से फुल सिलेबस टेस्ट लगा सकते हैं। अब बात आती है कि मैम हमें क्वेश्चंस कहाँ से करना है एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल के पैटर्न के। सो ये क्वेश्चंस करने के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज योर मेड अबाउट बायो ऐप। अब ये ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके एनरोल कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐप पे जाएंगे सो वहां पे आपको एक बैच मिलेगा, आखिरी उम्मीद बैच। भाई ये नाम हमने दिया है क्योंकि हमारे बच्चों की आखिरी उम्मीद यही है, सो हमने नाम भी आखिरी उम्मीद रख दिया है। सो दिस इज योर आखिरी उम्मीद बैच, जो कि आपको मोस्ट बिल्कुल मिनिमम प्राइस में मैं प्रोवाइड करा रही हूँ, दैट इज जस्ट ₹299। भाई सिर्फ और सिर्फ 299 में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जीके तीनों सब्जेक्ट्स, चारों सब्जेक्ट्स यहाँ पे प्रॉपर्ली प्रोवाइड करा रहे हैं। एम्स नर्सिंग के अंदर क्या हाई वेटेज टॉपिक्स रहते हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको इस ऐप में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कुछ लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। आपका पूरा का पूरा प्लानर मैंने बना के दे दिया 5 मई। सो आज 5 मई है, आज आप क्या करोगे, लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन रिवाइज करोगे, केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम रिवाइज करोगे, फिजिक्स में आप ये रिवाइज करोगे। अब रिवाइज करने के बाद मैम क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें, सो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप जब आप हमारे आखिरी उम्मीद बैच में एनरोल कर लेंगे, सो हर दिन रात 10 बजे आपको 10 बजे तक ये टारगेट है कि मुझे 10 बजे तक अपना पूरा का पूरा टारगेट फिनिश कर लेना है। उसके बाद आपको एक टेस्ट मिलेगा एवरी डे 10 PM। फिजिक्स के 15 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन, बायो के 15 क्वेश्चन, जो टारगेट दिया उसी टारगेट से क्वेश्चन होंगे। 45 क्वेश्चंस होंगे, कैरिंग 15 मिनट्स, तो 50 मिनट में आपको 45 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि पूरा दिन जो आपने पढ़ा है उसके अंदर से किस किस टाइप के क्वेश्चन एम्स नर्सिंग में पूछे जा सकते हैं, मैंने कितना ज्यादा इफेक्टिवली पढ़ा है, ताकि नेक्स्ट डे आप अपनी परफॉर्मेंस को, आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्टअप कर पाए। सो दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉपर 15 डेज का चैलेंज। इस 15 डेज के चैलेंज अगर आपने कर लिया, हर दिन टारगेट मैं आपको दे रही हूँ, हर दिन टारगेट के अकॉर्डिंग आपको रिवीजन करना है, एंड रिवीजन के बाद आप लोगों का एवरीडे 10 PM हम टेस्ट लेंगे, एंड उसी टेस्ट के बेसिस पे आप लोग अपना परफॉर्मेंस को डिसाइड कर सकते हैं। एंड इसके बाद हमारे पूरा का पूरा फुल सिलेबस टेस्ट रन होंगे। इस बैच के अंदर आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिल रहा है, 15 मॉक टेस्ट प्लस मोर देन 10 फुल सिलेबस टेस्ट मिल रहा है, आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिल रहा है, आपको लाइव सेशंस भी यहाँ पे मिलेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को पर्सनल मेंटोरशिप यहाँ पे मिलेगी। पर्सनल मेंटोरशिप में क्या होगा, आपने एग्जाम दे दिया, एग्जाम देने के बाद आपकी पर्टिकुलर रैंक आया, इस रैंक से आप लोग कौन सा कॉलेज में जा सकते हो, आपने नीट का एग्जाम दिया, कोई भी एग्जाम दिया, उसमें प्रॉपर मेंटोरशिप आपकी मैं खुद कराने वाली हूँ। तो बच्चों आई डोंट थिंक इससे ज्यादा बेटर ऑप्शन आप लोगों के लिए और कोई हो सकता है। इसके अलावा अगर आप लोगों को चाहिए कि मैम हमें ये बता दो कि हमें क्या फॉलो करना है लास्ट के 10 डेज में, लास्ट के लिए एक पूरा का पूरा ये आपको PDF मिल जाएगा उसी आखिरी उम्मीद बैच में। इसमें मैंने आप लोगों के लिए प्रॉपर हाई वेटेज टॉपिक्स का लिस्ट बनाया हुआ है कि फिजिक्स के अंदर टोटल
35 टॉपिक्स, केमिस्ट्री में 35 टॉपिक्स और 50 टॉपिक्स हैं बायो के अंदर। इन टॉपिक्स को अगर आपको लगता है ना कि मैं पूरा चैप्टर नहीं कवर कर सकती हूँ, तो आपका फोकस इन टॉपिक्स पे होना चाहिए, क्योंकि इन टॉपिक्स से सबसे ज्यादा लास्ट ईयर्स में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, लेकिन ट्रेंड रिपीट होता है कि जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आए उसी टॉपिक से मॉडिफाई कर करके हर साल आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो ये तो हो गया पूरा एम्स नर्सिंग। अब बात ये आती है कि मैम इसका स्कोप क्या है। सो अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करते हैं, दैट इज अ 4 ईयर का कोर्स, सो आपकी जो पूरे साल का फीस होती है दैट इज नॉट मोर देन 3000, 3000 से, नर्सिंग हो पैरामेडिकल हो दोनों में 3000 से ज्यादा आपका 4 साल का एक्सपेंस नहीं आएगा। इसके साथ साथ अगर आपको एम्स दिल्ली मिल जाता है, सो एम्स दिल्ली में आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, जिसमें आपको 500 रुपीज पर मंथ बीएससी नर्सिंग में। पैरामेडिकल में जब आप इंटर्नशिप करेंगे लास्ट में, तो आपको 10,000, किसी में 13,000 आपको ये पेमेंट अमाउंट मिलेगा एवरी मंथ, राइट। अब बात कर लेते हैं मैम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सो रजिस्ट्रेशन करने का सिंपल प्रोसेस है, एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट है aims.exam.ac.in। अब आपको क्या करना है, इसका जो रजिस्ट्रेशन है 2 स्टेप्स में होता है। आपको एकेडमिक कोर्सेज पे क्लिक करना है। जैसे ही एकेडमिक कोर्सेज पे क्लिक करोगे, बीएससी ऑनर्स पे आपको क्लिक करना है, प्रोसीड पे यहाँ पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ रहा है प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपने यहाँ पे क्लिक किया। जैसे ही आपने प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक किया, आपके सामने ऑप्शन आएगा क्लिक हियर फॉर न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन। न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन पे आपने क्लिक करना है, प्रोसीड पे जाना है, देन अगेन प्रोसीड कर देना। अब यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल कर देनी है। आपको अपना फुल नेम, ठीक है, फिर फुल नेम एंटर करना है, फादर नेम, और ये सारी की सारी डिटेल जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो इसमें आती है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना है, कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट अटैच नहीं करना है। लेकिन जितने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट हैं, वो बच्चे प्लीज ध्यान से सुन लो, क्योंकि आप लोगों के लिए एक प्रॉपर डेट है यहाँ पे एम्स के अंदर। अगर आप चाहते हो कि आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिले, सो कैटेगरी का बेनिफिट ये होगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल से लेके 15 मई के बीच का बना हो। तो अभी भी टाइम है, अभी भी 10 डेज है। आप अपना ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रिन्यू करा लो। 15 मई तक की डेट का अगर बना होगा, 1 अप्रैल से 15 मई, वापस से बता रही हूँ, 1 अप्रैल से 15 मई के बीच के इन 45 डेज की टाइमलाइन के बीच का ही सर्टिफिकेट वैलिड होगा। इसके अलावा सर्टिफिकेट कोई भी वैलिड नहीं होगा। इस टाइम पे सर्टिफिकेट अटैच नहीं करना है। अटैच क्या करना है, एक आपको अपनी फोटोग्राफ अटैच करनी है। फोटो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर फोटो होनी चाहिए, फेस टिल्टेड नहीं होना चाहिए। स्पेक्स लगा के कर सकते हो, लेकिन सनग्लासेस लगा के नहीं करना है। आपको अपना सिग्नेचर यहाँ पे अटैच करना है, सिग्नेचर बिल्कुल क्लियर कट, जो आपका गाइडलाइंस दिया हुआ, गाइडलाइंस अच्छे से पढ़ के तब करना है। इसके अलावा आपको अपने यहाँ पे थंब इंप्रेशन लगाने होंगे, थंब इंप्रेशन भी बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ये 3 चीजें आपको अटैच करनी है। सो ऐसे आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन, सॉरी बेसिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बेसिक रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप लोग 1 से 2 दिन का टाइम लगेगा, आपका रजिस्ट्रेशन एम्स जो है वो वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद वो उसको अप्रूव कर देगा। अब अप्रूव कैसे पता चलेगा, जो आप ईमेल आईडी डालोगे उसी ईमेल पे मेल आ जाएगा। नहीं आता है, आईडी पासवर्ड आपके पास आ जाएगा। बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करके आप चेक कर लेना कि आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन अप्रूव हुआ है नहीं हुआ। उसके बाद आपको आरयूसी कोड जनरेट करना है एंड उसके बाद फाइनल पेमेंट कर देना। आरयूसी और फाइनल पेमेंट के लिए मैं फिर से आप लोगों को बता दूंगी कि कैसे करना है, लेकिन अभी तक आप इतना करो, उसके बाद यू कैन लेट मी नो कि मैम हमने इतना कर लिया है, हमें आरयूसी कैसे जनरेट करना है। बिकॉज आरयूसी आप सिर्फ और सिर्फ जनरेट कर पाएंगे आफ्टर फुलफिलिंग योर बेसिक रजिस्ट्रेशन, जब अप्रूव हो जाएगा। और फटाफट से हमारे आखिरी उम्मीद बैच में लॉन्च कर लो, ज्वाइन कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ऐप का, प्ले स्टोर पे जाके आप चेक कर सकते हो, मेड अबाउट बायो ऐप, या लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड आपको भी पता है, क्योंकि अब देखो आखिरी टाइम बचा हुआ है, अब नीट से तो उम्मीद है नहीं आप लोगों की कुछ। एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल, दीज आर द 2 ऑप्शंस, जो कि काफी अच्छे ऑप्शंस हैं एम्स में जाने के लिए। एंड करियर स्कोप बहुत अच्छा होता है। अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग कर लेते हो ना, तो आपकी 4 साल के बाद आपको 1-2 एंट्रेंस एग्जाम देने होता है। एम्स नॉसेट का होता है, एम्स सीआरई का होता है। ये एग्जाम देने के बाद आप एम्स के अंदर ही जॉब कर सकते हो। स्टार्टिंग सैलरी पता है कितनी होती है, दैट इज 85,000 रुपीज, एग्जैक्टली 85,000 स्टार्टिंग सैलरी होती है। और आप तो 4 साल के बाद ज्वाइन करोगे, तो तब तक तो नए नए गाइडलाइंस, नए नए रूल्स आ जाएंगे। तो आपकी सैलरी, इनिशियल सैलरी दैट शुड बी 1 लाख पर मंथ होगी। और अगर आप पैरामेडिकल की बात करेंगे, तो पैरामेडिकल में भी मोर देन 45,000 पर मंथ मिलती ही मिलती है एनी हाउ, ठीक है। सो दीज आर द बेस्ट ऑप्शंस। इसके अलावा अगर आपको ये नहीं और ऑप्शंस चाहिए, सो रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर टोटल 6 ऐसे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है जिनके रजिस्ट्रेशन अभी भी आउट हैं।
सो आप अभी भी उनके लिए रजिस्टर कर सकते हो, तो आप वो वीडियो चेक कर लेना। उसका लिंक मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगी, उसमें मैंने बहुत अच्छे से सारी एक्सप्लेनेशंस किए हैं। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड चैनल तो अभी तक आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। बाय एवरीवन।